आपत काल पर की चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। भगवत कथा रसिक जिज्ञासु श्रोतावृंद, भक्तिमती देवियों, आपके सामने जो पंक्ति पढ़ी गई है उसका सरल अर्थ है कि किस व्यक्ति में वास्तविक धैर्य है, सच्चे अर्थों में किसके जीवन में धर्म पूरी तरह से चरितार्थ हुआ है, मित्रता वस्तुतः किसकी वस्तुतः वास्तविक है, और पति पत्नी के मध्य में कितना अनुराग है। इनकी परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। उसका तात्पर्य यही है कि यह जो जीवन की रचना है, सृष्टि की रचना है, वह द्वंद्वात्मक है। और इसीलिए जैसे दो वस्तुओं को मिला करके कोई वस्तु यदि बनाई जाए तो स्वाभाविक रूप से उसमें दोनों जो धातुएं या वस्तुएं मिलाई गई होंगी उनका गुण और दोष विद्यमान होगा। तो ब्रह्मा के द्वारा जिस संसार का निर्माण हुआ वह गुण और अवगुण को मिला करके ही संपन्न हुआ। विधि प्रपंच गुण अवगुण सारा, और स्वभावतः सृष्टि में सभी कुछ द्वंद्व में है। इस द्वंद्व की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी ने यह कहा कि दुख सुख, पाप पुण्य, दिन राति का इस तरह से जो द्वंद्व है, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, कामियस जीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुरसर क्रमनासा, महि मारव महि देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के जीवन में सुख की ही आकांक्षा होती है, संपत्ति की अभिलाषा ही व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु उस द्वंद्व से कोई व्यक्ति चाह करके भी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन का आना अनिवार्य है, उसी प्रकार से जीवन में दुख सुख का, संपत्ति विपत्ति का, जय पराजय का चक्र चलता ही रहता है। और तब कभी कभी यह प्रश्न होता है, किया जाता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख सुख, जय और पराजय का क्रम अनिवार्य है तो भक्ति भावना का क्या लाभ? हम धर्म का जीवन में पालन करें और संसार में एक अधार्मिक व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, अगर वैसी ही परिस्थिति भक्त के जीवन में भी आ जाए, धर्म परायण व्यक्ति के जीवन में भी आ जाए, तो फिर क्या धर्म और भक्ति का कोई लाभ है क्या? किंतु जब इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें तो आपको अंतर घटनाओं में नहीं दिखाई देगा, परिस्थितियों में नहीं दिखाई देगा, किंतु जो अंतर दिखाई देगा वो मनस्थिति में अंतर दिखाई देगा। एक भक्त के जीवन में जब विपत्ति आती है, एक धर्म परायण व्यक्ति के जीवन में जब प्रतिकूलता और विपत्ति आती है, तब उस प्रतिकूलता विपरीतता को वो कैसे जीवन में उसे स्वीकार करता है, और उससे जो विमुख हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब वो स्थिति आती है तो उनकी मनस्थिति में क्या अंतर होता है। और यह अंतर ही तो सबसे महत्व का अंतर है। और इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें
तो बार बार इनमें जो चार का नाम लिया गया है और उसमें भी सबसे पहले धीरज शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसका अभिप्राय यह है कि जैसे किसी विद्यार्थी ने साल भर तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा का ये केवल दिखाई देने से ही सिद्ध नहीं होता। का साल भर के बाद या अंतराल में मध्य में जब विद्यार्थी की परीक्षा होती है तो उस समय ये ज्ञात हो जाता है कि सच्चे अर्थों में इसने विद्या को ग्रहण किया कि नहीं, और वो सही अर्थों में विद्यार्थी उत्तीर्ण है कि अनुत्तीर्ण है। मानो विपत्ति क्या है? का विपत्ति मानो कसौटी, विपत्ति मानो परीक्षा। और यूं कह लें कि जैसे एक स्वर्ण और दूसरे पीतल की जो धातु है या अन्य कोई ऐसी धातु हो सकती है कि जो देखने में बिल्कुल सोने जैसी ही प्रतीत हो, किंतु वो केवल दिखाई देना ही यथेष्ट नहीं है। अगर आप किसी शराब के पास सोने के नाम पर चाहे वो सोना ले जाए या कोई वो अन्य धातु ले जाए तो केवल आकृति देख करके, रूप देख करके ही उसे वह धातु नहीं मानता है। पहले वह कसौटी पर कसता है और उस कसौटी पर कसने के बाद वो निर्णय करता है कि केवल दिखाई देने वाली धातु बाहर से ही प्रतीत हो रही है कि भीतर भी वही धातु विद्यमान। और इस संदर्भ में रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में इस तथ्य की ओर ध्यान हमारा आकृष्ट किया गया है।